हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न 12 हमें को हल करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया गया है और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और डॉक्टर मनोहरे की किताब में यह क्वेश्चन नंबर 12वां है। आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह प्रश्नावली 12 का प्रश्न 12वां। इसमें कहा गया है, आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक आकृति है जिसमें ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। संकेंद्री का मतलब कि यह जो कोण होगा इसके लिए भी 60 अंश होगा और ये जो बाहर वाला जो बन रहा है उसके लिए भी 60 अंश होगा। इस आकृति का नाम दिया गया है, ये O है और ये P है, ये Q है, ये वाला जो पॉइंट है Q है, ये वाला जो पॉइंट है वो B है और ये A है। ठीक है, ये वाली जो OA रेडियस है वो दे रखी है। OA रेडियस दे रखी है कितनी, यहाँ से ये Q को हम अंदर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, जो OA रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है और जो OP रेडियस है मतलब कि OP त्रिज्या है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आकृति है और ये वाला जो भाग है ये छायांकित भाग है। आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग करेंगे क्या कि ये क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि यह एक संकेंद्रीय वृत्त है और इसकी दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त है मतलब कि जो थीटा की वैल्यू है यह 60 अंश है और ये दोनों के लिए होगी, ओ पी क्यू के लिए भी होगी, ओ ए बी के लिए भी होगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का मतलब है कि ओ ए बी के क्षेत्रफल में से हम लोग घटा लेंगे ओ पी क्यू का क्षेत्रफल तो हमें इतने का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो छायांकित भाग है। तो लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो जो चीज़ें दी गई हैं एक बार फिर हम उन्हें लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 60 डिग्री है। R2 मैं OA को R2 मान ले रहा हूँ। R2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, R1 की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फार्मूला आपको पता ही है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ओ ए बी के लिए, बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए हमने त्रिज्या मानी है R2। ठीक है, तो यही वैल्यू रखेंगे, यानी कि सबसे पहले फार्मूला एक बार हम लिख लेते हैं, थीटा अपान 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 रखेंगे, 360 गुणे 22/7 गुणे R2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, दो बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है, माइनस थीटा अपान 360 मतलब कि 60 अपान 360
गुड़े पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े R1 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 4 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 बार लिखेंगे 4 गुड़े 4। ठीक, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं सुविधा के लिए, ताकि गुणा करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 बार में कटेगा, और 6 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से ये 22 कटेगा 11 बार में। अब देखिए कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है, अभी यहाँ पे 7 बचा है तो ये एक सात से कट जाएगा। ठीक है, ऊपर हमें मिला 11 7 77 और नीचे 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, फिर 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 77/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने का मान 77/3 आ गया माइनस। उसी तरीके से यहाँ पे 0 से 0 कटा, और ये 36 से 6 कटेगा, 36 को 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 को काटेंगे 2 से तो 2 3 6, और 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाली चीज़ें अन्य नहीं दिखाई दे रही हैं, तो गुणा करेंगे 11 चौक 44, 44 में फिर 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, नीचे देखिएगा 3 है और 7 है तो गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 21 और 3 का 21 ही आएगा, और 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार, और 7 का 77 में गुणा करेंगे, 7 7 49 को 9, 7 7 49, 50 51 52 53, यहाँ पे 539 माइनस 21 1 कम 21, और यहाँ पे हो जाएगा 176। जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 363/21, 363/21। अब देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 से नहीं ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 7 21, और इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6, और 3 1 कम 3। ठीक, ये आ गया 121/7, 121/7। फिर इसको 7 से काटेंगे, पॉइंट तक लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है जो कि हमें निकालना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझिएगा। जब छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो यह दोनों एक ही त्रिज्यखंड के अंतर्गत बन रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और जो बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इतने का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।